हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अध्याय 12 शुरू करेंगे जिसका नाम है घातांक और घात। तो हम इसको शुरू करते हैं। घातांक और घात से आपको ये इस तरह के अध्याय के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, जिसमें आपको पता है कि घातांक क्या होता है। मतलब जैसे अभी हम समझते हैं, देखो यहाँ पर एक डब्बे में बना के लिखा हुआ है। जैसे 10 के ऊपर लिखा है 24, तो 10 क्या है? 10 इसका आधार है। 10 को हम बोलते हैं आधार, और इसके ऊपर जो 24 लिखा है ये इसका घातांक है। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम क्या कहते हैं? 10 की घात 24। ठीक है, यानी 10 को 24 बार गुणा करने पर जो आएगा वो इसका उत्तर होगा। ये इसका मतलब होता है। चलिए शुरू करते हैं। 12.1 भूमिका। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान 505970000000000000 इतने सारे शून्य हैं यहाँ पर, देखो, किलोग्राम है। हम पूर्व कक्षा में पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार की बड़ी संख्याओं को ज्यादा सुविधाजनक घातांकों का प्रयोग करते हुए लिखा जा सकता है। जैसे 5.97 गुणा 10 की घात 24। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखो वो कितना बड़ा हो गया था, लेकिन हमने इसको इस तरीके से लिखा तो ये कितना छोटा लग रहा है और इसको पढ़ा भी जा रहा है। वो शून्य 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 पता नहीं कितने शून्य थे, पढ़ा भी नहीं जा रहा था। तो हम 10 की घात 24 को 10 के ऊपर जो 24 लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं? 10 की घात 24 पढ़ते हैं। जैसा ये जो बॉक्स में लिखा है मैंने आपको समझाया। आप जानते हैं 2 की घात 5 का क्या मतलब है? यानी 2 को 5 बार गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 की घात m का क्या मतलब है? कि 2 को m बार गुणा करना है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 लेकर 2 गुणा m बार तक। ठीक है, इसका ये मतलब है। और 2 की घात -2 किसके बराबर है? ये हम पढ़ेंगे। अब हमें यह ज्ञात करना है, ये हम इस अध्याय में सीखेंगे। मतलब ये हमने अभी तक सिर्फ सारे धनात्मक ही सीखे थे, प्लस वाले सीखे थे, माइनस वाले हमने नहीं सीखे थे जिसमें ऋणात्मक होते हैं। इस अध्याय में, इस कक्षा में हम ऋणात्मक भी सीखेंगे। ऋणात्मक घातांकों की घात। आप जानते हैं 10 की घात 2 का मतलब है 10 गुणा 10 यानी कि 100। ठीक है, यहाँ घातांक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, वो ऊपर वाले का बताया है। और 10 की घात 1 का मतलब है 10 यानी 100/10। 10 की घात 0 का मतलब है 1 यानी 10/10। 10 की घात किसी की भी घात 0 हो, 2 की घात 0 का मतलब है 1। कुछ भी संख्या है उसकी घात अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। 10 की घात -1 ये क्या हो गई? ऋणात्मक। तो इसका क्या होगा? उत्तर के प्रतिरूप को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि 10 की घात -1 का मतलब हुआ 1/10। ठीक है, क्योंकि 10 की घात 0 को हमने क्या लिखा? 1। तो माइनस का क्या मतलब होगा? उसके बटे में आ जाएगा। तो हमेशा याद रखो, जब भी 10 की घात -1 मतलब 1/10, 10 की घात -2 मतलब 1/10 भाग में 10। तो आप कैसे लिख सकते हो? 1/10 गुणा 10 यानी 1/10 की घात 2। ठीक है, 10 की घात -3 का मतलब 1/100 भाग में 10 यानी 1/100 गुणा 1/10 यानी 1/1000 यानी 1। मतलब जैसे अगर 10 की घात -3 है तो हम उसको लिखेंगे 1/10 की घात 3, नीचे जाके वो प्लस हो जाएगी। 10 की घात -10 तो क्या लिखोगे आप? 1/10 की घात 10। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। निम्नलिखित को समझते हैं। देखो, जब घातांक 1 से कम होता है तब हम पूर्व मान का 1/10वां भाग हो जाता है। 3 की घात 3 मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है। 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27। 3 की घात 2 यानी 3 गुणा 3 यानी कि 9। तो क्या आया? 27 को 3 से भाग कर दिया तो 9। वैसे भी निकाल सकते हैं। संख्या का आधार 3 से विभाजित किया गया है। 3 की घात 1 मतलब 3। 3 की घात 0 मतलब 1। 3/3 मतलब हर एक में हम 3 को उससे भाग कर रहे हैं। इस तरीके से हम निकालते हैं। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। इस प्रकार उपरोक्त प्रतिरूप को देखने पर हम कह सकते हैं कि 3 की घात -1 का क्या मतलब है? 1/3 यानी 1/3।
3 की घात -2 मतलब 1/3 गुणा 3, यानी 1 3 की घात 3, और 3 की घात -3 का मतलब 1/3 की घात 2 गुणा 1/3, यानी मतलब जो भी चीज माइनस में है ना वही चीज नीचे आ जाएगी, 1/3 की घात 3 ऐसे। इसी प्रकार 2 की घात -2 से पुनः आप प्राप्त कर सकते हैं। 2 की घात -2 है तो क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 2। 10 की घात -2 या 10 की घात 2 क्या किसके बराबर है, 1/10 की घात -2, इस तरीके से। 10 की घात -5 यानी 1/10 की घात 5, और 10/5, 10 की घात 5 का क्या मतलब है, 1/10 की घात -5। ऐसे ही 3 की घात -4 तो उसका उत्तर क्या होगा, 1/3 की घात 4, या 3 की घात 4 है तो उसका उत्तर क्या होगा, 1/3 की घात -4। साधारणतः हम ये कह सकते हैं कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a की घात -m बराबर होगी a की घात m के। ठीक है, यही समझा ना हमने अभी, जहां m एक धनात्मक परिमेय संख्या है, a की घात -m और a की घात m का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। इसका मतलब इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो ये देखो हम ये करते हैं, हम प्रयास कीजिए, इसमें आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उसका उल्टा। ठीक है, 2 की घात -4 तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/2 की घात -4 या 2 की घात 4। ओके, 10 की घात -5 क्या होगा, 1/10 की घात -5 यानी 10 की घात 5। इस तरीके से करोगे आप। 7 की घात -2 यानी 1/7 की घात 2 यानी 7 की घात 2। ठीक, 5 की घात -3 यानी 1/5 की घात 3 तो इसका उत्तर होगा 5 की घात 3। 10 की घात -10 यानी 1/10 की घात 10, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। आपने देखा कि संख्याओं को विस्तारित घातांक रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 1 4 2 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 10 की घात 3, देखो इसमें 3 है ना, 4 2 5 3 यानी 1000 जमा 4 गुणा 10 की घात 2, 4 की दहाई कौन सी है, इसमें 400 तो यानी 2 0 है, 10 की घात 2 जमा 2 गुणा 10 की घात 1, 2 के बाद बस एक ही 0 है तो 1 0 प्लस 5 गुणा 10 की घात 0, 10 की घात 0 का मतलब 1। हम हमें देखना चाहिए कि 1425.36 को विस्तारित रूप में हम किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो देखो लिखेंगे वैसे ही, 1 गुणा 1000 जमा 4 गुणा 100 जमा 2 गुणा 10 जमा 5 गुणा 1। 3 और 6 है तो 3 को हम दशमलव हटा देंगे तो 3 के नीचे 10 आ जाएगा, 1/10 दशमलव हटेगा तो इधर 1 दहाई और इधर 2 दहाई जमा 6 की घात 6/100, इस तरीके से। अब हम इसमें जो 0 0 0 है उसको हम घात में लिख दें तो 1 गुणा 10 की घात 3 जमा 4 गुणा 10 की घात 2 जमा 2 गुणा 10 जमा 5 गुणा 1 जमा 3 गुणा, ये 10 नीचे आ रहा है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 3 गुणा 10 की घात -1 जमा 6 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, इस तरीके से हमने किया, समझ में आया। 10 की घात 1 का क्या होता है, 1/10, और 10 की घात 2 मतलब का वियोज्य प्रतिलोम 1/10 की घात 2 यानी 1/100। ऐसे ही घातांकों का उपयोग करते हुए निम्न को विस्तारित रूप में लिखो। तो कैसे लिखोगे, जैसे ये ऊपर वाला करा है इसी तरीके से, जैसे 1 0 1 मैं आपको बताती हूँ, एक आप खुद से करना, जैसे 1025.63 तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1 गुणा 1000 जमा 2 गुणा 10 जमा 5 गुणा 1, क्योंकि इसमें तो बीच वाला तो 0 ही है, वो तो आएगा ही नहीं, 0 0 0 तो हम नहीं लिखेंगे, यानी 1 गुणा 1000 जमा 2 गुणा 10 जमा 5 गुणा 1 जमा दशमलव हटाएंगे 6/10 जमा 3/100, यानी 1 गुणा 10 की घात 3 जमा 2 गुणा 10 की घात 1 जमा 5 गुणा 10 की घात 0, 1 की जगह क्या लिखोगे, 10 की घात 0 जमा 6 गुणा 10 की घात -1 जमा 3 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा वाला करोगे। घातांक के नियम, अब हम सीखते हैं घातांकों के नियम कौन से होते हैं। हम सीख चुके हैं कि कोई भी शून्येतर परिमेय संख्या a के लिए a की घात m गुणा a की घात n बराबर होती है a m जमा n,
जहां m और n प्राकृत संख्याएं हैं। यदि घातांक ऋणात्मक हैं तो भी क्या ये नियम सत्य है, हमें देखना होगा। यानी इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर हमारा आधार बराबर है, आधार हमारा सेम है, a और a ये हमारा आधार है, अगर हमारा आधार सेम है और वो आधार आपस में गुणा हो रहा है तो जो उसकी घात होती है वो जमा हो जाती है। ठीक है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है। तो यानी a और a आधार सेम था तो घातांक, जो उसके घातांक है m और n, वो जमा हो जाते हैं। आप जानते हैं 2 की घात -3 क्या होगी, 1/2 की घात 3, और 2 की घात -2 क्या होती है, 1/2 की घात 2। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है अभी कि a की घात -m है तो वो 1/a की घात m हो जाती है, जहां कोई शून्यतर परिमेय संख्या a के लिए। अतः 2 की घात -3 गुणा 2 की घात -2 क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 3 गुणा 1/2 की घात 2। तो ये दोनों एक साथ लिख देंगे हम, 1/2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2। अब ये दोनों, इसके दोनों का आधार सेम है। आधार क्या होता है, 2 इसका आधार है, और ऊपर जो है इसकी जो ये दोनों 2 जो है वो आधार इसका गुणा हो रहा है, तो घात क्या हो जाएंगी, जमा। यानी 1/2 3 जमा 2, इस तरीके से करेंगे हम। यानी 1/2 की घात 5, और इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, 2 की घात -5, इस तरीके से। अब ऐसे दूसरा समझते हैं, -3 की घात -4 और -3 की घात -3 को हम गुणा करें तो क्या आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/-3 की घात 4, माइनस था ना तो नीचे आ गया, गुणा 1/-3 की घात 3। -5 दो घातांक को -3 और -2 का योग है। ठीक है, वो तो ऊपर वाले का लिखा है उन्होंने। तो 1/, इसको एक ही में ले लेंगे, -3 की घात 4 -3 की घात, अब देखो इसमें भी हमारा आधार एक ही है -3, तो ऊपर जो घातांक हैं वो जमा हो जाएंगी। यानी 1/-3 की घात 4 जमा 7, तो ये ऊपर चला जाएगा तो उत्तर आ जाएगा -3 की घात -7। ठीक है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो उसका वो है वो भी माइनस हो जाएगा। अब अगले पेज पे देखते हैं। अब 5 की घात -2 और 5 की घात 4 को व्यक्त करो। इसमें भी देखो आधार हमारा सेम है, 5 की घात, तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, आप सीधा लिख सकते हो 5 की घात और ऊपर से घातों को जमा कर दो, -2 जमा 4, तो वो 2 ही आ जाएगा, 5 की घात 2। देखो इसका उत्तर यही आ रहा है, -2 जमा 4, यानी कि 2 आ गया। सीधा ऐसे भी कर सकते हो आप, या जैसे इन्होंने करा है, 5 की घात -2 को इन्होंने 1/5 की घात 2 लिख दिया, ऊपर लिख दिया 5 की घात 4, नीचे लिख दिया 5 की घात 2, तो 4 - 2 यानी 2। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। -5 की घात -4 और -5 की घात 2, देखो इसमें भी आधार सेम है, तो इसको आप नीचे ले आओ, 1/-5 की घात 4, मतलब इसमें हमें ये समझाया है कि जिसकी भी घात ऋणात्मक है उसको आप बटे में लिख दो, और उसको वो प्लस हो जाएगी, 1/-5 की घात 4 गुणा -5 की घात 2। ठीक, तो ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। अब इसको हम, दोनों का आधार सेम है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको भी नीचे ही ले आए हम, ऊपर वाले को भी नीचे ले आए, ये माइनस हो गया। फिर हम इसको वापस से ऊपर ले जाएं, इसमें कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है, जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से करो, आप इसको सीधा कर सकते हो। जैसे आधार सेम है तो आप लिख सकते हो -5 के ऊपर लिख दोगे माइनस, मतलब जो घातें हैं वो जमा होती हैं, तो यानी -4 जमा 2, तो सीधा उत्तर आ जाएगा -5 की घात -2। इस तरीके से कर सकते हो आप। साधारणतः आप कह सकते हैं कि किसी शून्यतर परिमेय संख्या a के लिए a की घात m गुणा a की घात n क्या होती है, a की घात m जमा n। जब भी आधार सेम हो दोनों का, दो संख्याओं को अगर हम गुणा कर रहे हैं और उनका आधार सेम है तो घात क्या हो जाती है, जमा। प्रयत्न कीजिए, घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए। देखो कैसे करोगे, इसमें देखो आधार सेम है तो -2 लिख दोगे सीधा आप, -2 और उसकी घात -3 जमा -4, यानी -2 की घात -7। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, सिंपल, एकदम सिंपल तरीका है। यहाँ आप कैसे कर सकते हो, और आप इसको कैसे लिखोगे, 1/-2 की घात 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2 की घात 7।
p की घात 3 गुणा p की घात -10। तो हम कैसे लिख सकते हो, p की घात यानी 3 जमा -10, इसको ऐसे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, p की घात -7 माइनस में आ रही है तो आप लिख दोगे इसका उल्टा, यानी 1/p की घात 7। ऐसे ही 3 की घात 2 गुणा 3 की घात -5, तो क्या कर दोगे, गुणा 3 की घात 6, यानी तीनों गुणा हो रहे हैं, तीनों का आधार सेम है, तो यानी 3 की घात 2 - 5 + 6, यानी 3 की घात 3। ये इसका उत्तर आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार आप निम्न घातांकों के नियम को भी सत्यापित कर सकते हैं, जहां a और b शून्येतर परिमेय संख्याएं m n कोई पूर्णांक होते हैं। ये हम इसी तरीके से हम ये सारे नियम हैं। देखो पहला तो हमने ये सीखा कि अगर आधार सेम है तो जो घातें होती हैं वो जमा हो जाती हैं गुणा में, अगर आधार गुणा हो रहा है तो घातांकें जमा हो जाती हैं। अब हम क्या सीखेंगे, दूसरा नियम, a की घात m है बटा a की घात n, अगर ये ऐसे बटे में है ऊपर नीचे तो आधार जो इसके घातांक होते हैं, घात होती है वो माइनस हो जाती है। यानी ये सब इसके नियम है बच्चों, आपको याद रखने चाहिए। इसी तरह के प्रश्न आते हैं पेपर में कि a की घात m a की घात n दे रखा है तो a m - n हो जाएगा। अगर a की घात m और ब्रैकेट में दे रखा है और बाहर दे रखा है n, तो इसमें भी ये गुणा होगा, यानी a की घात m n। ऐसे अगर आधार सेम है, मतलब इसमें आधार अलग अलग हो गया, a की घात m गुणा b की घात n, तो यानी a b m। हम इन नियमों को आप कक्षा 7 में भी धनात्मक घातांकों में भी सीख चुके हैं। इन नियमों के बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। और ये देखो a की घात m बटा b की घात m, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a b को अंदर कर दें, दोनों का आधार अलग अलग है लेकिन इनका जो घात है वो सेम है, तो आप इसे लिख सकते हो a बटा b की घात m। और a की घात 0 का मतलब तो 1 होता है, ये तो आपको पता ही है। अब हम उपरोक्त घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए कुछ उदाहरणों को हल करते हैं। देखिए उदाहरण 1, मान ज्ञात कीजिए 2 की घात -3, तो कैसे करेंगे, 1 बटा 2 की घात 3 यानी 1 बटा 8। 1 बटा 3 की घात -2, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, नीचे -2 है तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, यानी 3 की घात 2, 3 गुणा 3 ये आ गया 9। सरल कीजिए, -4 की घात 5 गुणा -4 की घात 10, आधार सेम है तो घात क्या होंगी, जमा, यानी 5 - 10 यानी -4 की घात -5, यानी 1 बटा 4 की घात 5। ठीक है, ये इन्होंने करके बताया कि कैसे किया है इन्होंने, कि जब भी दो चीजों को हम करते हैं तो m जमा n हो जाता है, और a की घात -m है तो वो 1 बटा a की घात m हो जाती है। 2 की घात 5 जमा 2 की घात -6, तो कैसे करेंगे, नहीं जमा नहीं है, ये भाग है, तो 2 जब भी भाग हो रहा होता है दो किसी का, तो हम उसमें क्या करते हैं, जो घातें होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, तो यानी 2 की घात 5 माइनस 6, तो ये जमा हो जाएंगे, यानी 2 की घात 11। ठीक है, ये करके दिखाया है इन्होंने। 4 की घात -3 को घात और उसके आधार 2 के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो हमें दिया गया है कि 4 की घात को 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2, और 4 को -3 में कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 की घात -3 यानी 2 की घात 2 और -3, यानी इस तरीके से हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, गुणा, ये 3 दूनी 6 और ये माइनस का निशान है, यानी 2 की घात -6। ठीक है, देखो करके बताया इन्होंने। अगर a की घात m है ब्रैकेट में और बाहर n है तो घातें जो होती हैं वो आपस में गुणा हो जाती हैं। सरल कीजिए और उत्तर को घातांकों के रूप में लिखिए। 2 की घात 5 भाग 2 की घात 8 और बाहर दे रखा है 5 गुणा 2 की घात -5। तो देखो कैसे करेंगे हम। अब 2 की घात ये भाग का निशान है, तो जब भी हम भाग करते हैं तो घातांकें माइनस हो जाती हैं, तो अब कैसे लिखोगे, 2 की घात 5 -8 और बाहर 5 और दे रखा है गुणा 2 की घात -5, तो ये आ जाएगा -3 यानी 2 की घात -3 और बाहर 5 है तो ये 5 दिया 15 हो जाएगा, -15 यानी 2 की घात -15। दोनों का आधार सेम है तो हम लिख देंगे -15 और ये गुणा हो रहा है तो घातांकें क्या हो जाती हैं, जमा, तो -15 -5 प्लस माइनस माइनस हो जाता है,
यानी 2 की घात -20 यानी 1/20। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाकर करने की चीज है, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। थोड़ा सा बस ये समझना है कि अगर भाग हो रहा है तो घातांक माइनस होती हैं, अगर गुणा हो रहा है तो घातांक जमा होती हैं। -4 की घात -3 गुणा 5 की घात 3 गुणा -5 की घात -3। तो कैसे करेंगे? देखो तीनों का आधार अलग अलग है, लेकिन घातें जो है वो सेम है, तो एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे। यानी -4 गुणा 5 गुणा -5 को एक ब्रैकेट में ले लिया बाहर, क्योंकि सबकी घात एक ही है, -3, तीनों की घात -3 है, इसको बाहर लिख दिया। इनको गुणा कर लिया, 5 × 5 = 25 और 4 100, यानी 100 की घात -3, यानी इसका उत्तर क्या आ गया? 1/100 की घात 3। ठीक है, माइनस था तो हमने नीचे लिख दिया। ये इन्होंने करके बताया। नियम क्या है कि a की घात m गुणा एक b की घात m है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको ABM। ये आपको लिखना होगा अपने प्रश्न में, उत्तर में, कि इस तरीके से किया। और a की घात -m है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/m की घात m। ठीक है, a की घात m। चलिए तीसरा देखते हैं। 1/32 गुणा 3 की घात -5। तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 5 करके देखो आप, अगर इसका LCM करके देखोगे तो 32 का तो पूरा का पूरा, अगर इसका लासा निकालोगे तो 2 5 बार आएगा इसमें। तो यानी 1/2 की घात 5 और ये 3 की घात -5। इसको भी अगर हम ऊपर ले जाएं तो 2 की घात -5 गुणा 3 की घात -5। देखो फिर से सेम हो गया, यानी इसको कैसे ले सकते हैं? 2 गुणा 3 की घात -5 यानी 6 की घात -5। तो उत्तर क्या क्या? 1/6 की घात 5। सरल कीजिए का मतलब ये होता है कि उसको शॉर्ट फॉर्म में छोटा करके लिखो उसको। ठीक है, इतना बड़ा प्रश्न को तुमने छोटा कर दिया। -3 की घात 4 गुणा 5/3 की घात 4। अब देखो इसमें भी क्या है, दोनों आधार सेम है, आधार अलग अलग है, सॉरी, और घात सेम है, तो एक ही में ले आएंगे इसको। यानी मतलब 3 से इन्होंने 3 को काट दिया, तो ये हो गया -1 गुणा 3 की घात 4। अच्छा, माइनस इसमें इन्होंने 3 कॉमन ले लिया है, तो 1 गुणा 3 की घात 4, ये आ गया 5 की घात 4 बटा 3 की घात 4, -1 की घात 4 गुणा 3 की घात 4, 5 की घात 4 गुणा 3 की घात 4। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 1। m का मान ज्ञात कीजिए ताकि -3m + 1 गुणा -3 5 बराबर हो जाए इसके। देखो हमें इसमें जो इसका बायां पक्ष है उसको इसके बराबर करना है, ये प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो -3 m = 1 गुणा -3 की घात 5, तो m = 1 = 6 गुणा हो रहा है ना, आधार सेम है, गुणा हो रहा है, तो ऐसे लिख देंगे m = 1 = 6, और ये क्या हो जाएगा? -3 की घात 7, और ये भी आ गया -3 की घात 7। तो दोनों ओर की घातों के आधार समान हैं, जो m 1 तथा -1 से भिन्न है, अतः उसके घातांक भी समान होने चाहिए। m = 6 = 7 या m = 7 - 6 = 1। तो a की घात n = 1, यदि n 0 है तो a होगा 1। ठीक है ना, अगर a की घात 0 होती है तो 1 होता है, हमें पता है। अगर a 1 होगा तो a होगा -1 के अलावा किसी भी a के लिए यह होगा। a = 1 के लिए 1 की घात 1 = 1 की घात 2 = 1 की घात 3 = 1 की घात -2 से लेकर 1 या 1 की घात n = 1 असीमित n के लिए होगा। a = -1 के लिए -1 की घात 0 बराबर -1 की घात 2 -1 की घात 2। मतलब ये इन्होंने अपने तरीके से एक चीज समझाई है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप उदाहरण से समझोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो उदाहरण 6 देखते हैं। दो बटा 3 की घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 बटा -3 को हम कैसे लिखेंगे? 2 की घात -3 बटा 3 की घात -3, यानी 3 को 3 बार गुणा, इसको हम उल्टा कर देते हैं। अगर हम 3 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे, तो घातें क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी, मतलब प्लस की हो जाएंगी, धनात्मक हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे? 3 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 की घात 3 बटा 2 की घात 3। तो यह आ गया, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 27 गुणा 8, इस तरीके से। चलिए उदाहरण 7 देखते हैं। सरल कीजिए। 1/3 की घात 2
माइनस 1/2 की घात -3 जब 1/4 की घात -2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब ये इसके यानी 1/1 की घात -2 बटा 3 की घात -2। तो हम इसमें -2 है यानी 1 की घात -2 मतलब ब्रैकेट के बाहर है तो हम पूरा लिख देंगे 1 की घात -2 बटा 3 की घात -2 माइनस 1 की घात -3 बटे में 2 की घात -3 भाग 1 की घात -2 4 की घात -2। अब इसको हम धनात्मक बनाने के लिए उल्टा कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे यानी 3 की घात 2 बटा 1 की घात 2 माइनस 2 की घात 3 बटा 1 की घात 3 भाग 4 की घात 2 बटा 1 की घात 2। तो नीचे तो 1 1 1 ही है वो तो हट ही जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 - 8 भाग 16। 9 में से 8 गए 1/16। ठीक है, कितना आसान हो गया देखो, मतलब माइनस को प्लस करने के लिए हम उल्टा कर देते हैं, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी। तो चलिए दूसरा करते हैं, 5/8 की घात -7 यानी 5 की घात -7 बटे में 8 की घात -7। ऐसे ये क्या है 8/5, तो ये भी क्या हो जाएगा गुणा 8 की घात -5 बटे में 5 की घात -5। फिर से हम इसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 5 की घात -7 बटे में 5 की घात -5 गुणा 8 की घात -5। मतलब हमने 5 के नीचे 5 लिख लिया है और 8 के नीचे 8 कर लिया है ताकि आधार हमारा सेम करने के लिए। तो 5 -7 -5 ये भाग हो रहा है ना तो घात माइनस हो जाएगी गुणा 8 क्योंकि आधार सेम कर लिया है हमने इसलिए 8 -5 और -7। तो ये हो गया 5 की घात -2 गुणा 8 की घात 2। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हो या उसको पहले ऑपोजिट करके वैसा भी कर सकते थे, जैसे कि आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। तो ये 8 की घात 2 पॉजिटिव है, ये धनात्मक है तो ये ऊपर आ जाएगी 8 की घात 2, 5 की घात 2 नीचे चली गई। तो यानी ये हो गया 64/25 इसका उत्तर आ गया। चलिए प्रश्नावली समझते हैं। पहला प्रश्न क्या है, मान ज्ञात करो 3 की घात -2। तो क्या लिखोगे 1/3 की घात 2 यानी 1/9 इसका उत्तर आ जाएगा। -4 की घात -2 यानी 1/-4 की घात 2। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 की घात 2 यानी 1/16। ठीक है, इस तरीके से। अब 1/2 की घात -5 यानी 1 की घात -5 बटे में 2 की घात -5। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 2 की घात -5 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 2 की घात 5 यानी 32। इस तरीके से देखो, अब वो कह रहे हैं कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक के रूप में लिखो। आपको मतलब धनात्मक लिखना है, ऋणात्मक भी आए तब भी आपको धनात्मक लिखना है। तो कैसे लिखोगे, जैसे पहला प्रश्न देखते हैं, -4 की घात 5 और भाग -4 की घात 8। तो जब भी हम भाग करते हैं तो घात क्या हो जाती है माइनस। ठीक है, जब भी भाग में तो क्या हो जाएगा -4 की घात 5 बटे में -4 की घात 8। तो 8 - 5 हो जाएगा नीचे आके, तो यानी 1/-4 की घात 3 हो जाएगा। ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से आप इसके सारे प्रश्न करेंगे। सरल कीजिए। तीसरा प्रश्न देखो, 3 की घात 0 जमा 4 की घात -1 गुणा 2 की घात 2। तो 3 की घात 0 का क्या मतलब है 1, 4 की घात -1 का क्या मतलब है 1/4 और 2 की घात 2 का मतलब 4। यानी इसका अगर हम लासा लेंगे तो ये आ गया 5/4 गुणा 4, 4 से 4 कट गया, इसका उत्तर आ गया 5। ठीक है, इसी तरीके से इसको करेंगे सारा। मान ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न कैसे करेंगे, देखो 8 की घात -1 गुणा 5 की घात 3 बटा 2 की घात -4। तो 8 की घात -1 क्या हो जाएगा 1/8, 5 की घात 3 गुणा 2 की घात -4 है तो ये ऊपर चला जाएगा 2 की घात 4। इसको सॉल्व करोगे 1/8 गुणा 125 गुणा 16 यानी 125 गुणा 2, 8 दूनी 16 कट गया ना 250, इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसके सारे प्रश्न करेंगे, सारे इसके उत्तर सरल कीजिए। ये भी बहुत आसान है, इस तरीके का मैंने आपको उदाहरण कराया है। 1 की घात -1 बटे में 3 की घात -1 इस तरीके से जैसे पिछले वाला था। और जो ये प्रश्न 7 है, देखो 7वें का भी पहला प्रश्न मैं आपको सिखा देती हूँ। ये बहुत ईजी है। इसको हम क्या करेंगे, ये 5 की घात -3
जो है ये माइनस में है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यानी 25 गुना 5 की घात 3। और ये जो t है, t माइनस t नीचे भी है देखो -8, तो हम उसको ऊपर ले आएंगे। t -4 जमा हो जाएगा ये 8 का, तो ये हो गया 5 गुना 5 की घात 3 बटा 2। 5 के पहाड़े से हमने इसे काट लिया, गुना t की घात 4 हो गई, 8 में से 4 गए 4, तो यानी 625 बटा 2 t की घात 4। इसी तरीके से आप इसका दूसरा करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग कर मानक रूप में व्यक्त करना। ये तो हमने सीखा कि बड़ी संख्याओं को हम मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं। अब हम छोटी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं वो सीखेंगे। तो निम्न तथ्यों का अवलोकन कीजिए। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14960000000 मीटर है। प्रकाश का वेग 300000000 मीटर्स है। कक्षा 7 की गणित की पुस्तक की मोटाई 20 mm है। लाल रक्त कोशिकाओं का औसत व्यास 0.0000007 mm होता है। मनुष्य के बाल की मोटाई की परास 0.005 सेंटीमीटर से 0.0001 सेंटीमीटर होती है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3844670 मीटर होती है। पौधों की कोशिकाओं का आकार 0.000001275 मीटर है। सूर्य की औसत त्रिज्या 695,000 किलोमीटर है। अंतरिक्ष शटल में ठोस रॉकेट बूस्टर को प्रेरित करने के लिए शटल का द्रव्यमान 503,600 किलोग्राम है। एक कागज की मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर है। कंप्यूटर चिप के एक तार का व्यास 0.0000003 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। यहाँ कुछ संख्याओं का अवलोकन कीजिए जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर, 8848 मीटर या 6,95,000 किलोमीटर। यहाँ कुछ बड़ी संख्याएं भी हैं, जैसे ये 150,000,000 मीटर, और कुछ बहुत छोटी संख्याएं। छोटी संख्याएं क्या होती हैं? जिसमें जो कि 1 से भी बहुत कम होती हैं, ठीक है, 0 से भी माइनस में जो होती है, जैसे 0.0000007 मीटर। तो उपरोक्त तथ्यों के आधार पर बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याओं की पहचान कर और दी गई सारणी में लिखिए। पूर्व कक्षा में आपने सीखा कि किसी बहुत बड़ी संख्या को मानक रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं। जैसे कि आपने सीखा हुआ है पिछली कक्षाओं में, जैसे अगर ये a है तो इसको आप किस तरीके से लिखते हो? आप दशमलव जो है हमेशा सिर्फ एक ही पॉइंट के बाद हम दशमलव लगाते हैं। तो जैसे हम 1.5 लिख देंगे और गुणा में कर देंगे 10 की घात 11। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 के बाद देखो हमको सिर्फ 1.5, सिर्फ कोई भी एक ही संख्या के बाद दशमलव लगाना होता है। तो हमने दशमलव लगा दिया, बाकी उसके आगे जितनी संख्याएं हैं उतना हम शून्य के ऊपर घातांक लगा देंगे, 10 की घात 11। अब हमें अगर इसको मानक रूप में व्यक्त करना चाहिए तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे, शून्य के इधर जितने भी अंक हैं, शून्य के सीधी तरफ में जितने भी अंक हैं उतने ही शून्य हम नीचे लिख देंगे। देखो इन्होंने करके दिखाया है, 0.0000 को हमने बराबर करके लिखा 7 के बटे में। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी हमने 7 बराबर नीचे जितनी भी संख्याएं शून्य के इधर थी उतने ही शून्य हमने नीचे लगा दिए 1 के आगे, ठीक है। तो यानी 7/6 शून्य है ये, तो यानी 7/10 की घात 6, यानी 7 गुना 10 की घात -6। इस तरीके से करते हैं हम। देखो ये इसके अंदर एक दिया हुआ है अभी ये जो आपको ऊपर इतनी सारी संख्याएं दी हैं, तो इसमें से बताओ बहुत बड़ी संख्या कौन सी है और बहुत छोटी, तो इसके अंदर आपको लिखनी है। तो बहुत बड़ी संख्याओं में आप लिख सकते हो, ये जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी की सबसे ऊपर वाली आप इसमें लिख सकते हो 149। ये जो दे रखा है प्रकाश का वेग 300 वाला, ये लिख सकते हो इसके अंदर। और ये लिख सकते हो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 384। और बहुत छोटी छोटी संख्याओं में आप लिख सकते हो ये वाली जिसमें लिखा है 0.00003, 0.0001275 या 0.0016, ठीक है।
तो इस तरीके से हम करते हैं इसको। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। अभी देखो इन्होंने किस तरीके से किया है। इन्होंने हमें समझाया है दशमलव कहाँ पर है, 11वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये बाईं तरफ पर खिसक गया है, देखो इधर। इसी तरह एक कागज की मोटाई जो कि 0.0016 सेंटीमीटर है को इस प्रकार लिखिए। तो क्या करेंगे हम, देखो दशमलव के इधर यानी 1 2 3 4 यानी हम ऊपर दशमलव हटा देंगे, 16 ही लिखेंगे। ऊपर अंक कितना बच रहा है, 00 नहीं लिखेंगे हम। वैसे भी किसी भी अंक से पहले 00 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम लिख देंगे 16 बटे में 10,000। ठीक है, 4 0 लगा देंगे उसके आगे, 1 2 3 4 यानी 1.6 गुणा 10, क्योंकि दशमलव हमें हमेशा एक ही बिंदु के बाद लगाना होता है, एक ही संख्या के बाद लगाना होता है। तो यानी 1.6 गुणा 10 बटा 10 की घात 4 यानी 1.6 गुणा 10 गुणा 10 की घात -4, ये ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा, यानी 1.6 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कागज की मोटाई 1.6 गुणा 10 की घात -3 सेंटीमीटर है। पुनः ध्यान दीजिए कि 0.0016.3 स्थायी बाई यानी 1 2 3 तरफ खिसक गया था। 1 2 3 मतलब 1 के यहाँ पे लाना है ना हमें, चलो यानी 1 2 3 0 0 और 1 हमें 1.6 करना है। तो देखो 10 की घात भी -3 ही आई है, हमने इधर कर दिया तो 10 की घात -3। इस तरीके से भी कर सकते हो आप। चलो अब ये कर है ना हमें, चलो यानी 1 2 3 0 0 और 1 हमें 1.6 करना है। तो देखो 10 की घात भी -3 ही आई है, हमने इधर कर दिया तो 10 की घात -3। इस तरीके से भी कर सकते हो आप। चलो अब ये करते हैं, प्रयास कीजिए। तो देखो निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखो। तो इसको कैसे करोगे आप, देखो इसके अंदर कितने शून्य हैं, ये 0.000564। तो आपको ये देखना है दशमलव के उधर कितने अंक संख्याएं बन रही हैं। तो ये है 9 यानी 564 बटे में 1 के आगे हम 9 शून्य लगा देंगे। ठीक है, यानी 564 बटा 10 की घात 9 हो जाएगा ये। अब हमने दशमलव कहाँ लाना है, एक संख्या के बाद, यानी 5.64 गुणा, अब 2 के बाद हमने पॉइंट लगाया है तो गुणा 100 हो जाएगा वो, बटे में 10 की घात 9। ठीक, तो 5.64 गुणा 10 की घात 2, हम 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -9, ऊपर जाके 9 -9 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 5.64 गुणा 10 की घात -7। ठीक है, ऐसे ही हम इसके जो बाकी प्रश्न हैं, बाकी जो इसके उत्तर हैं वो हम करेंगे। जैसे ये देखो इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा भी वैसे ही है। एक तीसरा और समझ लेते हैं, जैसे 2160000। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कितने शून्य है इसमें, 1 2 3 4 5 यानी 216 गुणा 10 की घात 5। अब हमें दशमलव कहाँ लगाना है, 1 के बाद, यानी 2.16 2.16। ठीक, तो 1.6 का क्या मतलब हो गया, 10 धाम है ये, यानी 2.16 गुणा 100 हो जाएगा, गुणा 10 की घात -5 यानी 2.16 गुणा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 5। तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 7। तो इसका आ गया 2.16 गुणा 10 की घात 7। इस तरीके से। अब उन्होंने बोला दिए गए तथ्यों को मानक रूप में लिखो। बाकी जितने भी ऊपर आपको फिगर्स दे रखे हैं जो हमने चार्ट में लिखी थी, इन सब को भी आपको मानक रूप में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी संख्याओं और बहुत छोटी संख्याओं की तुलना। अब हमने सीखा बड़ी संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखते हैं, फिर हमने सीखा छोटी संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखते हैं। अब हम उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं कि मतलब कौन सी संख्या जो बड़ी है वो छोटी संख्या से कितनी गुना बड़ी है। जैसे 200 है और 20 है, तो 200 कितना गुना बड़ा है 20 से, ये इस तरीके इसको सीखेंगे हम। सूर्य का व्यास 1.4 गुणा 10.9 मीटर और पृथ्वी का व्यास 1.2756 गुणा 10 की घात 7 मीटर है। आप इनके व्यासों की तुलना करना चाहते हैं। सूर्य का व्यास 1.4 गुणा 10 की घात 9 मीटर, पृथ्वी का व्यास इतना, यह हमें दे रखा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, भाग कर देंगे इससे, जिसका दे रखा है उसको उसी से दूसरे वाले से उसको भाग कर देंगे, यानी 1.10 की घात 9
बटे में 1.2756 गुणा 10 की घात 7। तो ये 10 की घात ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 9 - 7 हो जाएगा ऊपर जाके। तो यानी 1.4 गुणा 10 की घात 100, यानी ये इसे 100 गुना होता है, जो कि लगभग 100 गुना होता है, बट गुना 100 आ रहा है ना। अतः सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 100 गुना होगा। लाल रक्त कोशिकाएं जो कि ये हैं 0.0000007 मीटर माप की, और पौधों की कोशिकाएं 0.0001275 मीटर माप की हैं, और उनके मापों की तुलना कीजिए। तो इसको पहले हम इस तरीके से रख लेंगे, यानी कितना आ गया ये 7.10 की घात -5 मीटर, और पौधों की कोशिकाएं आ गई 1.275 10 की घात -5 मीटर। ठीक है, इसको हमने ऊपर लिखा, उसको नीचे लिखा। अब हमने इसको करा तो सॉल्व, तो ये आ गया 1/2, यानी लाल रक्त कोशिकाएं आधार में पौधों की कोशिकाएं की लगभग आधी होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हम तुलना करते हैं कि वो संख्या उस संख्या की कितनी बड़ी है, कितनी गुनी छोटी है, कितनी गुनी बड़ी है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम, और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 और 10 की घात 22 किलोग्राम है। दोनों का कुल द्रव्यमान कितना होगा? जब हम मानक रूप में लिखी संख्याओं को जोड़ते हैं तब हम इन्हें 10 की समान घात में बदलते हैं। तो कुल द्रव्यमान को कैसे लिखेंगे? 5.97 गुणा 10 की घात 24 और 7 जमा, तब हम इसको क्या करते हैं, जमा 7.35 गुणा 10 की घात 22। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5.97 गुणा 100 गुणा 10 की घात 22 जमा 7.35 गुणा 10 की घात 22। मतलब हमने इसको 100 इसलिए लिख दिया क्योंकि हम दोनों को 10 की घात 22 करना चाहते थे। ठीक है, इस तरीके से किया हमने इसको। हम 10 की घात 22 को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो अंदर आ जाएगा 597 जमा 7.35। समझ में आया किस तरीके से करा हमने? हमें क्योंकि एक में 10 की घात 22 थी और एक में 10 की घात 24 थी, तो हमने दोनों को 22 करने के लिए 5.97 का जो दशमलव है वो हटा दिया। हमने 597 गुणा 10 की घात 100 कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इसको 100 कर दिया। तो यहाँ पर हमने 10 की घात 22 जो है फिर कॉमन लिया, तो ये हमारा हट गया ना। 597 जमा 7.35 गुणा 10 की घात 22, इसको जमा कर दिया 604.35 गुणा 10 की घात 22 किलोमीटर। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर और पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 3.84 और 10 की घात 8 m है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। ओके, इस समय चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो देखो, आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ये दे रखी है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ये दे रखी है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, यानी इन दोनों को हम माइनस कर देंगे आपस में, 1.496 गुणा 1000 गुणा 10 की घात 8। मतलब हमने क्यों किया? क्योंकि इसमें भी 10 की घात 8 है, तो हम इसको भी हम 8 करने के लिए इसका दशमलव हटा देंगे, इसके साथ 1000 लगा देंगे, तो इसका दशमलव हट जाएगा, 1496 बन जाएगा, और 10 की घात 8 हम कॉमन ले लेंगे। जब भी हमें लग रहा है कि हम किसी घात को कॉमन ले सकते हैं तो हम उस टाइम पे हम ऐसा करते हैं। तो 1496, तो इसका उत्तर आ गया 1492.16 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, हम अगले प्रश्न पे, अगले पेज पे आते हैं। अतः सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी 1492.16 गुणा 108 मीटर होगी। अगला उदाहरण करते हैं। निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। इसको सिर्फ मानक रूप में लिख के बताना है। तो कैसे करोगे? हमेशा दशमलव एक संख्या के बाद लगाते हैं, तो 3.5 गुणा 10 की घात -5। कैसे लिखा आपने? देखो, 1 2 3, मतलब दशमलव आपको जहां लेकर जाना है। ठीक है, आपने इसको कैसे लिखा? बटे में लिख दिया आपने, उतने शून्य लगा दिए, फिर दशमलव आपको बटे में आ गया 10 की घात 5, फिर इसको आपने लिख दिया ऊपर 10 की घात -5। ऐसे इसको आपने कैसे लिखा? 4.05 गुणा 10 की घात 6, क्योंकि आप इसको इधर लेकर आए, उल्टी साइड लेकर आए आप इसको, यानी 1 2 3 4 5 6, 4.5 के इधर लाए, तो 10 की घात 6 हो गई। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में लिखो।
एक बार पुनः हमें मानक रूप में दी गई संख्याओं को समान घातांक वाली संख्याओं में बदलना होगा। ठीक है, पहले हम समान घातांक में बदल देते हैं तो उसका उत्तर निकालना आसान हो जाता है हमारे लिए। 3.52 गुणा 10 की घात 5। अब इसको हमें सामान्य रूप में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? 3.52 को हम 10 की घात 5 के क्या होता है 10 की घात 5 यानी 10 गुणा 10 गुणा 10, उसको 5 बार गुणा करना, यानी 10 के आगे 5 मतलब 1 के आगे 5 बार शून्य लग जाएगा। इसको इससे गुणा कर देंगे तो दशमलव लगा हुआ है तो 2 0 हट जाएंगी, यानी 352 0 0 0। ऐसे इसको करेंगे तो इसमें माइनस की है ऊपर, इसमें घातांक माइनस का है। 7.54 गुणा 10 की घात -4, यानी इसके नीचे आ गया 10 की घात 4। अब 7.54 बटा ये, तो उसके आगे अब हमें वो लगाना है दशमलव, सारे नीचे के 0 हटा देंगे तो ये इधर इसके 3 0 और आ जाएंगे। 2 दशमलव इधर चला जाएगा ये, और 3 0 और है तो 3 0 इधर आ जाएंगे और दशमलव लग जाएगा। 3 गुणा 10 की घात -5 है तो क्या हो जाएगा 3 बटा 10 की घात 5, और 3 के आगे हम 5, 3 के नीचे हम 3 बटा 1 के नीचे हम 5 शून्य लगा देंगे तो 5 इसके इधर आ जाएगा, यानी 3 1 2 3 4 शून्य, यानी 0.5 इधर आ जाएगा, 0.00003 इस तरीके से। चलिए अब प्रश्नावली करते हैं। 12.2 निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे हम? देखो, दशमलव के इधर जितने भी शून्य आ रहे हैं, मतलब हम इसके नीचे लिख देंगे 80 से 85 है जो भी हमें पहला प्रश्न है, तो इसको लिखेंगे 85 बटा 1। जितने भी दशमलव के इधर शून्य से लेकर 85 तक है उतने हम नीचे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर है 13, यानी 85 बटा 10 की घात 13, यानी अब इसको हमें एक दशमलव के पास लाना है तो यानी 8.5 गुणा 10 बटा 10 की घात 13, तो ये हो जाएगा 8.5 गुणा 10 गुणा 10 की घात -13, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 8.5 गुणा 10 की घात -12। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम। इसी तरीके से इसके सारे प्रश्न करेंगे। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में लिखिए, तो इसको कैसे करेंगे? 302 बटा 100, 3.002 है, दशमलव हटाने के लिए नीचे 100 लग जाएगा, यानी 302 बटा 100 गुणा 10 गुणा 1 बटा 10 की घात 6, क्योंकि ये -6 था तो 1 बटा 10 की घात 6 हो जाएगा, यानी 302 बटे में 6 और 2 को गुणा जब ये मतलब 10 की घात 2 और 10 की घात 6 आपस में जब होंगे तो ये ऊपर से जो घातें होंगी वो जमा हो जाएंगी, यानी 302 बटा 1 के आगे 8 शून्य आ जाएंगे, यानी हम इसको लिख देंगे 0 उधर तक और उसके ऊपर 8 के उधर जाके दशमलव लग जाएगा, यानी 0.0000000302 इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से इसके सारे प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित कथनों को में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में लिखो। अब देखो, इसमें पहले वाले में क्या प्रकट हो रही है? 1 माइक्रोन इसके बराबर होता है, तो कैसे लिखोगे? यानी 1 10 की घात -6, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 1 गुणा 10 की घात -6। ठीक है, ऐसे ही दूसरे को लिखोगे, यानी 10 की घात 16 बटा 10 की घात 20, यानी 1.6 गुणा 10 की घात बटे में 10 की घात 19 हो जाएगा, तो यानी 1 बटा 6 गुणा 10 की घात -19 इस तरीके से करोगे। इसी तरीके से इसके सारे प्रश्न आप लोग करोगे। एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 है और 5 कागज की शीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 मिलीमीटर है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे? एक किताब की मोटाई अगर 20 है तो 5 की कितनी होगी? 5 गुणा 20 यानी 100 mm। एक शीट की मोटाई 0.016 है तो 5 की कितनी होगी? 5 गुणा 0 यानी 0.008। तो कुल मोटाई में हम इन दोनों को जमा कर देंगे, यानी कुल मोटाई बराबर 100 mm जमा 0.08 mm, यानी 1.0008 गुणा 10 की घात 2 mm। इस तरीके से करेंगे हम।
तो इस अध्याय में हमने क्या समझा, हमने किन तथ्यों पर विचार किया। ऋणात्मक घातांकों वाली संख्याएं निम्न नियमों का पालन करती हैं, यानी a की घात m गुणा a की घात n क्या होती है, अगर आधार सेम है तो घातें क्या हो जाती हैं, जमा a की घात m जमा n। अगर भाग हो रही हो तो घातांकें क्या हो जाती है, माइनस a की घात m भाग a की घात n, यानी a की घात m माइनस n। a की घात m है और बाहर n है, ब्रैकेट के बाहर n है, तो घातांकें क्या हो जाती हैं, गुणा, यानी a की घात m n। a की घात m गुणा b की घात m, अगर आधार अलग अलग है तो घातांकें क्या हो जाती हैं, यानी a b और बाहर m कॉमन आ जाएगा। a की घात शून्य का मतलब क्या होता है, a की घात शून्य का मतलब 1 बराबर 1 होता है। अगर a की घात m है बटा b की घात m है तो हम a और b को ब्रैकेट में लेके बाहर m लिख सकते हैं। और ऋणात्मक घातांकों का उपयोग करते हुए बहुत छोटी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस अध्याय में हमने ये सीखा कि हम कैसे ऋणात्मक घातांकों वाली संख्याओं के हमने नियम सीखे, और हमने सीखा कि कैसे हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को मानक रूप में बदल सकते हैं, छोटी से छोटी संख्याओं को, और बड़ी से बड़ी संख्याओं का छोटी से छोटी संख्याओं में हमने तुलना करनी सीखी। तो बेसिकली हमने यही सीखा। बहुत ही आसान और छोटा छोटा अध्याय है, थोड़ा सा ही अगर ध्यान से करा जाए तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं इसको बच्चों। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।